नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से दशहरे की रात की एक ऐसी वीडियो सामने आ रही है जहां एक आईएएस लड़की के साथ ऐसा कुछ हुआ जिसको देखने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। जी हां, उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यही कोई तकरीबन दशहरे की रात हो रही थी। नव्या, जी हाँ नव्या शर्मा, जिसकी ख्वाहिशें आईएएस बनने की थी, अपने दिन भर की पढ़ाई पूरी कर रात के खाने के इंतजाम के लिए रसोई घर में पहुंचती है। तभी उसकी नजर राशन के डब्बों पर पड़ती है जिसमें अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज होती है और नव्या दरवाजा खोलती है और पाती है कि उसके पिता आंख में आंसू लिए और हाथ में एक फटी किताब लिए घर में घुसते हैं। अचानक पिता की आंखों में आंसू देख नव्या घबरा जाती है और पूछती है कि क्या हुआ पापा। दरअसल नव्या के पिता पेशे से रिक्शा चलाते थे और आज दिन भर की कमाई कर अपने रिक्शे से घर लौट रहे थे कि तभी अचानक उनकी नजर एक बुक स्टॉल पर पड़ी जहां एक किताब पर बड़े अक्षरों वाले शीर्षक में लिखा था, ऐसे बने आईएएस। जैसे ही नव्या के पिता की नजरें इस किताब पर गई, 12वीं पास नव्या के पिता अपना रिक्शा रोक झट से उस किताब का मूल्य दुकान वाले से पूछने लगते हैं और दुकान वाला नव्या के पिता को एक रिक्शा चालक के हैसियत से देखकर हंस कर बोलता है कि ये किताब क्या करोगे, ये तुम्हारे काम की नहीं है। नव्या के पिता 50 रुपए देकर उस किताब को खरीद लेते हैं। दरअसल आज दिन भर रिक्शा चलाकर कुल कमाई 350 रुपए हो गई थी, जो रोज की अपेक्षा ज्यादा थी और वे खुशी खुशी अब उस किताब को अपने रिक्शे की सीट के अंदर डालकर आगे बढ़ते ही हैं। तभी वहां खड़े 3 लड़के जो बड़ी देर से नव्या के पिता को किताब लेता देख रहे थे, वे आकर रिक्शे पर धमाक से बैठ जाते हैं और मुख्य डाकघर की ओर चलने को बोलते हैं, लेकिन नव्या के पिता जाने से मना कर देते हैं। फिर भी वे तीनों लड़के उन्हें जोर देकर ले जाते हैं और रास्ते में बातों बातों में किताब के बारे में पूछते हैं कि तू इस किताब का क्या करेगा, तू तो अमीर है, चल रिक्शा रोक। अब नव्या के पिता डर कर रिक्शा रोक कर कहते हैं, आप लोग यहीं से चले जाओ, मुझे घर जाने दो। लेकिन शायद उन तीनों का इरादा कुछ और ही था और वे उन्हें पकड़कर उनके जेब में बचे हुए 700 रुपए और मोबाइल फोन छीन लेते हैं और एक दूसरे से मजाक करते हुए सीट के अंदर रखी किताब को निकालकर 3 भागों में बांटकर हंसते हुए एक एक ले लेते हैं और उनमें से एक कहता है, एक भाग चाचा को दे दो, आईएएस बनेगा, और उन्हें लूटकर भाग जाते हैं। और अब जैसे ही यह बात नव्या सुनती है, उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और पिता से लिपटकर खूब रोती है। जहां एक और घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। दशहरे की रात, वो रात जो चमकीली रात होती है, रावण के दहन की रात होती है, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। वहीं दूसरी ओर इतनी बड़ी विपदा आ गई। लेकिन अब नव्या यह ठान लेती है कि उसके पिता को जिन लोगों ने मारा पीटा है, पैसे छीने हैं, उनसे वो बदला जरूर लेगी। लेकिन जब जब वह फटी हुई किताब पापा के हाथों में देखती, उससे रहा नहीं जाता और वह पापा से बोलती है कि इसकी पुलिस कंप्लेन करवाते हैं। लेकिन पिता पुलिस स्टेशन जाने से की हिम्मत में नहीं थे, परंतु नव्या थी तो एक आईएएस की तैयारी करने वाली लड़की, जिसे यह अच्छी तरह मालूम था कि यदि ऐसे अपराधों की सूचना पुलिस कंप्लेन नहीं की गई तो अपराधियों का मनोबल बढ़ता है और वह इन दिनों अपनी पॉलिटी के सिलेबस में अपने मूल अधिकारों को भी पढ़ रही थी। और अब नव्या समझ चुकी थी कि हमारे अधिकार क्या हैं। वह झट से अपने पिता को लेकर नजदीकी पुलिस थाने पहुंचती है और एफआईआर दर्ज करने की बात पुलिस से कहती है। लेकिन शायद किताबों में जो नव्या ने मूल अधिकार पढ़े थे, जमीन पर वह धूमिल नजर आ रहे थे, क्योंकि थाने में कोई भी एफआईआर दर्ज करने को तैयार नहीं था और यह कह रहे थे कि ये रिक्शे वाले, चौल वाले खुद मोबाइल बेचकर झूठी कंप्लेन लिखवाने चले आते हैं। ये सब बातें सुनकर नव्या के कान खड़े हो जाते हैं। लेकिन आईएएस अधिकारी बनने वाली परीक्षा की तैयारी करने वाली नव्या झट से अपने मोबाइल अपना निकालकर इंस्पेक्टर साहब के सामने ही वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है और
पूछती है कि आप थाने के दारोगा हैं और आप इस वीडियो में सिर्फ इतना बता दें कि यदि कोई व्यक्ति अपनी समस्या परेशानी लेकर आपके पास आता है तो प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं की जा रही है। यह देखते ही इंस्पेक्टर साहब का चेहरा लाल हो गया और तमतमाती हुई आवाज में उन्होंने बोला कि आप मोबाइल नीचे करिए, और तुरंत ही नव्या के पिता के तहरीर पर प्राथमिकी यानी कि एफआईआर दर्ज हो जाती है। लेकिन थानेदार साहब नव्या को उसकी औकात बताने की धमकी पहले ही दे चुके थे। बहरहाल नव्या ने लोकतंत्र के 5वें स्तंभ के रूप में जाने जाने वाली सोशल मीडिया का डर दिखाकर एफआईआर तो लिखवा दिया और घर चले आए। नव्या जैसे ही घर पहुंचती है उसकी नजर पिता के लाए उस फटी हुई किताब पर गई और उसकी आंखें फिर से भर आईं और उसने यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब मुझे आईएएस ही बनना है। नव्या ने यह ठान लिया और अगली सुबह वह अपने पढ़ाई का नया टाइम टेबल बनाती है और यह सेट कर लेती है कि कैसे सब कुछ करना है, कैसे भी कर उसे दिन के 10 घंटे पढ़ना ही है। और शायद किसी ने सही ही कहा है कि भूखा पेट के लिए कुछ भी कर सकता है। अब नव्या दिन के 10 की जगह 12-12 घंटे पढ़ने लगती है और इंटरनेट की मदद से करंट अफेयर, आंसर राइटिंग कैसे करते हैं यूपीएससी के लिए, इन सब की जानकारी ले लेती है। और इधर दूसरी ओर पिता के साथ हुए लूटपाट की एफआईआर सरकारी पन्नों में दबी दूल की बेट चढ़ रही थी। यानी कि पुलिस भी यह मान चुकी थी कि जब जब होना है, जब जब जो होना है तब तब सो होगा। और समय बीत जाता है और यूपीएससी यानी कि आईएएस की प्रीलिम्स परीक्षा का दिन आ जाता है और नव्या प्रीलिम्स परीक्षा पास कर लेती है। जी हाँ, नव्या प्रीलिम्स परीक्षा पहले प्रयास में पास कर लेती है। और अब मेंस परीक्षा की बारी थी। कहते हैं यूपीएससी के मेंस परीक्षा में आप तभी अच्छा कर पाओगे जब आप लगातार लिखने की प्रैक्टिस करते हो, साथ ही साथ न्यूज़पेपर में निकले आर्टिकल, संपादकीय पढ़ते हो। और नव्या ने तो इंटरनेट की मदद से टॉपर्स की कॉपी देखकर उसी तरह लिखने की खूब प्रैक्टिस की थी कि मेंस की परीक्षा का दिन भी आ जाता है और नव्या मेंस परीक्षा भी उत्तीर्ण कर लेती है, यानी पास कर लेती है। अब बारी इंटरव्यू की थी। एक रिक्शे वाले की बेटी अपने कड़ी मेहनत से इंटरव्यू तक पहुंचती है और आज जब नव्या इंटरव्यू जाने के लिए तैयार हो रही थी तो उसकी नजर उस फटी किताब पर पड़ती है जिसके 3 टुकड़े कर बदमाश लुटेरों ने एक टुकड़ा पिता को दे दिया था कि नव्या की आंखें भर आती हैं और इंटरव्यू भी खत्म हो जाता है। अब बारी अंतिम परिणाम यानी कि फाइनल रिजल्ट की थी। देर शाम यूपीएससी का रिजल्ट आ जाता है और नव्या ने आज अपने नाम के आगे आईएएस लगा लिया था। जी हाँ, नव्या को आईएएस वाली रैंक मिल चुकी थी। पिता को यह यकीन नहीं हो रहा था कि बेटी अब आईएएस नव्या हो गई है। नव्या दौड़े दौड़े घर में जाकर वह फटी हुई किताब लाती है जिसे लुटेरों ने पिता को दी थी और उसे देख बेटी और पिता खूब रोते हैं। आज यह आंसू खुशी के थे। जी हाँ, लेकिन आज यह आंसू खुशी के थे और पिता झट उस बुक स्टॉल पर जाकर उस किताब वाले को मिठाई खिलाते हैं जहां से उन्होंने उस किताब को लिया था। और आज बुक वालों को भी यह यकीन हो गया था कि किताबें कोई भी ले जाए, यदि सही ढंग से प्रयोग करे तो कुछ भी असंभव नहीं। आज नव्या आईएएस नव्या बन चुकी हैं और जिस भी जिले में जाती हैं वहां की कानून व्यवस्था का कायापलट कर देती हैं। दोस्तों, आपने अनेकों दुविधाएं झेली होंगी। जिंदगी जब शुरुआत होती है, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो रोने से शुरुआत होती है। दुविधाएं आपकी जिंदगी में शुरू से अंत तक रहती हैं। उन दुविधाओं से निकलकर अगर आपने अपने प्रयास के जरिए, आपने लगातार प्रयास करने की क्षमता अपने जिंदगी में आपने डेवलप कर ली, तो ये जो प्रयास है वो असफल नहीं होते हैं। एक बार असफल होंगे आप, 2 बार असफल होंगे, यकीन मानिए कि सफलता आपको मिलनी है। प्रयास कभी गलत नहीं होते, प्रयास कभी आपके असफल नहीं होते, बल्कि आपके इरादे असफल होते हैं। आप यदि अपने इरादों में अगर परिवर्तन लाते हैं, आप सकारात्मक ढंग से किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो सफलता मिलनी तय है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले दिन, अगले दिन नहीं तो अगले साल, फिर अगले साल। लेकिन एक ऐसा साल भी आपके लिए आएगा जब आप अपनी मंजिल को
पालेंगे और लवासना की मंजिल तक आप पहुंच जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमें अभी फेसबुक से देख रहे हैं तो अधिक से अधिक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर करें। यदि आप हमें यूट्यूब से अभी सुन रहे हैं तो फेसबुक पे शेयर करें, टेलीग्राम पे शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। चलिए शेयर करते रहें, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों उत्तर